हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम VSEPR थ्योरी को कंटिन्यूस करेंगे। टुडे वी आल्सो अंडरस्टैंड द सम बेसिक ऑफ अ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वी नो दिस थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लास्ट वीडियो में हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। VSEP नंबर भी पढ़ा था। VSEP नंबर शेप को डिटरमाइन करता है कि कैसा शेप होगा, मॉलिक्यूल्स का कैसा शेप होगा। जैसे AB2 है, AB3 है, AB4 है, AB5 है, AB6 है, AB3 AB2 है तो लीनियर पेयर होगा। AB3 है तो ट्राइगोनल शेप होगा उसका। AB4 है तो टेट्राहेड्रल होगा। AB5 है तो ट्राइगोनल पैरामीटर शेप होगा। AB6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पर A और B रिप्रेजेंट A इज अ सेंट्रल एटम एंड B इज अ बाउंडिंग एटम्स है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स एंड द B एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम A। ए जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ B एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देन द फॉर्म लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड दैट इज अ AB2, देयर एंगल इज 180 डिग्री। BF3 AB3 का एग्जाम्पल है, दैट इज अ फॉर्म ट्राइगोनल शेप। मिथेन दैट इज अ AB4, इसको एब्रीवेटेड हमने AB4 से किया है, दैट इज अ टेट्राहेड्रल शेप और इसमें जो एंगल बन रहा है 109.5 डिग्री का बन रहा है। एंड दैट इज अ पोटेशियम phosphorus pentachloride that abbreviated by AB5 एंड इसका जो शेप है वह है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो VSP है थोड़ी सा आल्सो टू प्रोटेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। ये लार्ज नंबर के जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली P ब्लॉक के एलिमेंट्स को ये एक्यूरेटली शो करता है। इट इज़ आल्सो प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के शेप को भी प्रिडिक्ट करता है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करें। इसमें ये एक टेबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मॉलिक्यूल ज्योमेट्री एंड एग्जाम्पल्स। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर टाइप है। अब अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर टाइप AB2 है तो इट मीन्स इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 2। ये बनाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है। A इन अ मिड सेंट्रल एटम और ये बाउंडिंग एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज़ अ B। आप लिख सकते हैं इधर B भी लिख सकते हैं। फिर ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आ गई लीनियर पेयर की, और ये इसका जो हमारे पास एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड का है, मरकरी क्लोराइड का भी हमारे पास इसका एग्जांपल है। ऐसे ही हमने लिया AB3, मॉलिक्यूलर AB3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं और इसका जो जो इसकी ज्योमेट्री है या जो इसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से है ट्राइगोनल शेप में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A इन द सेंटर एंड B इन अ ट्राइगोनल शेप। ये ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है, इसका एग्जांपल है ट्राइफ्लोराइड। अब AB4 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे इसमें 4। ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप बनाता है, दिख ही रहा है टेट्राहेड्रल शेप। इसके चारों कॉर्नर्स पे इन्होंने बोरोन है हमारे पास, बोरोन नहीं, बी हमारे पास जो
बी एटम है वो 4 कॉर्नर पर प्रेजेंट है और टेट्राहेड्रल शेप बना रहे हैं। मीथेन इसका सिंपल एग्जाम्पल है। AB5 ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में होता है। ए इन अ सेंटर एंड बी इज अ बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। AB6 में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे तो देखो 90 डिग्री का बन रहा है, इधर इस तरीके से 90 डिग्री का बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है। SF6 इसका एग्जाम्पल है। अब हम आपको एक और नई टेबल समझा रहे हैं हम, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे मॉलिक्यूल के शेप को चेंज करते हैं वो बताते हैं। अब मॉलिक्यूलर टाइप है हमारे पास AB2। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स हैं 2, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर है 1। इसका शेप होना चाहिए ट्राइगोनल। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है अरेंजमेंट वो है ट्राइगोनल प्लेनर में है, लेकिन इसका शेप हो जाता है बैंड। SO2O3 इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही AB3 है, मॉलिक्यूलर टाइप हमने AB3 लिया है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स वो है 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर है 1। इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन इसमें हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडिकल शेप ये ले लेता है। जो हमने AB2 वाला एग्जाम्पल आपको बताया अभी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स इसमें 2 थे और लोन पेयर 1 थे। इसमें क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन से ज़्यादा हो जाता है। लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर में जो रिपल्सन है वो बॉन्डिंग पेयर से ज़्यादा होने के कारण मोर देन, तो सो दिस टेक शेप बेंट इन एक्सेप्ट ऑफ अ ट्राइगोनल प्लेनर। बेंट शेप ले लेता है, ट्राइगोनल प्लेनर लेने के बजाय ये शेप लेता है बेंट। ऐसे ही AB3, इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं, 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है। इसमें भी शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तो है, अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का है अरेंजमेंट वो तो है टेट्राहेड्रल में, लेकिन इसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। वो भी इसके पीछे भी सेम रीज़न है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उनके बीच में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो टेट्राहेड्रल होने की बजाय वो हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडिकल शेप ले लेता है। ऐसे ही हमारे पास है AB2 में भी क्या होता है, 2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स तो हैं 2 और नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी हैं 2, दोनों इक्वल हैं। पर यहाँ पर लोन पेयर बॉन्डिंग, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा है। लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन उससे कम है और बॉन्डिंग रिपल्सन सबसे कम होता है। तो क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर रिपल्सन से बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होने की बजाय वह बैंड शेप ले लेता है, मतलब मॉलिक्यूलर का शेप टेट्राहेड्रल होने की बजाय बेंट हो जाता है। नेक्स्ट है AB3E2।
इसमें 3 नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स हैं और 2 हमारे पास लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे भी सेम रीज़न है और ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप लेने की बजाय टी शेप ले लेता है। एग्जाम्पल है ClF3। अगर हम AB5 को देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स हैं 5 और लोन पेयर है 1, लेकिन फिर भी रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्ट्राहेड्रल के बजाय स्क्वायर पिरामिड और स्क्वायर प्लेनर 2 शेप लेता है। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो वही शेप को एक्वायर करता है। अब इसी चीज़ को हम वापस से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमने थ्योरेटिकली समझा, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, हमारे पास मॉलिक्यूलर टाइप है AB2, यही था हमारे पास AB2। सेम हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स जो हैं वो हैं 4, 2 है और एक हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, 1 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और एक हमारे पास ये लोन पेयर है। तो ये क्या होता है, इन बॉन्डिंग पेयर्स में रिपल्सन लोन पेयर से होता है कम। मतलब लोन पेयर में तो रिपल्सन होगा ज़्यादा और बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन होगा कम। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन ज़्यादा आता है इन प्लेस ऑफ बॉन्डिंग रिपल्सन से। तो इनके बीच में क्योंकि रिपल्सन, इसमें रिपल्सन मोर देन दिस, सो ये शेप जो होता है इसका शेप हो जाता है बेंट। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं AB3 में देखो नंबर्स ऑफ अ बॉन्डिंग पेयर इज 3 एंड नंबर ऑफ अ लोन पेयर इज 1 1 2 3 बॉन्डिंग पेयर्स है और एक ये 1 लोन पेयर है। तो ये 1 लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉन्डिंग पेयर से। जब ये रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप की बजाय ये शेप ले लेता है, टेट्राहेड्रल शेप लेने की बजाय ये शेप लेता है ट्राइगोनल पिरामिडिकल शेप। इसको लेना था टेट्राहेड्रल और इसने शेप ले लिया ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसका एंगल भी जो होना चाहिए था 109.5 होना चाहिए था, वो एंगल हो जाता है 107। अब अगर हम देखें AB2E2 तो इसमें तो 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। अब 2 लोन पेयर्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। लोन पेयर इज रिपल्सन इज मोर, लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर। और बॉन्डिंग पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। तो ये अपना शेप टेट्राहेड्रल की जगह शेप बना लेता है, बेंट शेप बना लेता है। तो इस चक्कर में और इसका एंगल भी 109 से डाउन होके हो जाता है 104.5 डिग्री। इसका शेप या इसका एंगल इतना डाउन होता है और ये शेप लेता है बेंट इन प्लेस ऑफ अ टेट्राहेड्रल। अब आप AB4 में देखो, AB4 में इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स हैं 4 और लोन पेयर है 1। अब इसमें 2 टाइप के अरेंजमेंट होता है। एक इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल। एक्सल इक्विलेटरल, इसका जो शेप होता है वो होता है सीसॉ फॉर्म में बनाता है। ये जो इसका
इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल शेप ना होके ये बनाता है सीसॉ, क्योंकि इसके पास क्या है, 1 लोन पेयर है। और ये 1 लोन पेयर में ये जो इक्विलेटरल है, जो इक्विलेटरल जो इसका शेप होता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और इसको हम बोलते हैं सीसॉ या फोल्डेड स्क्वायर शेप, फोल्डेड स्क्वायर शेप। ये वाला जो शेप है मोर स्टेबल है देन दिस शेप, मतलब बी वाला मोर स्टेबल देन ए। नेक्स्ट एग्जांपल AB3E2, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग पेयर्स हैं, 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं और एक दो लोन पेयर बॉन्डिंग्स हैं। इसमें हम देखो इसका ए शेप जो है इस तरीके से टी शेप बना रहा है, इसमें रिपल्सन सबसे कम होगा, इनमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इसका ए शेप है मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके बिकॉज देयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज अ repulsion is a less in comparison to other forms. Other shape is B and C. So A is a more stable than B and C. In brief, we can say the shape of the molecule is depend on the arrangement of electrons. They also depends on the bond pairs and lone pairs and depends on the repulsion them. Thank you. आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।